गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम निराश हुआ जाए उसके आगे का लेसन का जो पार्ट है वो करेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस में को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती यानी चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया था। परिवार सहित मैं ही अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कुछ नौजवान युवक थे। उसने क्या किया, ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का तय किया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उससे क्या किया, ड्राइवर को पकड़ लिया। तो ड्राइवर है वो लेखक की ओर कातर नजर से देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर लेखक ने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा यानी दगा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दें। क्या किया, ड्राइवर ने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस आया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था और उन्होंने ड्राइवर को किसी तरह समझा बुझाकर मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। उसके बच्चे मेज भोजन और पानी के लिए तड़प रहे थे। मेरी पत्नी, जो लेखक की पत्नी, और उसकी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को तो मारा तो नहीं, पर क्या किया, बस से उतार कर एक जगह घेरा बनाकर घेर कर रखा उसे। कोई भी दुर्घटना होती है तो क्या करते हैं लोग, ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित यानी योग्य जान पड़ता है। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर उस पर नहीं पड़ता। पर इसी समय क्या देखते हैं लेखक, ये खाली बस चली आ रही है। उस पर जो बस का कंडक्टर था वो भी बैठा हुआ था और आते ही कहा, अड्डे से जो बस अड्डा है उधर से वो नई बस लाया था, सबको बोला इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं थी। जो पहले की बस थी वो चलाने लायक नहीं थी। फिर
उसने क्या किया, एक लोटे में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और लेखक को बोलते, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया कंडक्टर को और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले जो सब लोग बस अड्डे जो बस स्टेशन है उस पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोग में दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं की बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। सब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कैसे कहूँ, लेखक ने कहा, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया और माया रही ही नहीं। जीवन में न जाने कैसी इतनी घटनाएं जैसे लेखक भूल नहीं सकता। ठगा भी गया है लेखक और धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर ही विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कम जगह हमको विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो हम यही बातों का हिसाब रखेंगे कि जीवन में धोखा खाया है तो जीवन दुखदायक हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया, हिम्मत बधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह यानी शंका न करूं। इस मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे पर पहुंच रही है, इन्हें तो बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन जब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की जो बनाई विधियाँ और नतीजे गलत परिणाम तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। आशा अमर एक महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कई जो ईमानदार है वैसे व्यक्ति अभी भी जगत में है, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तस्करी, इसके बाद हम देखते हैं शब्दार्थ में। तस्करी यानी चोरी, मनीषी यानी पंडित, माहौल यानी परिस्थिति, नीर यानी निराधार, फरेब यानी धोखा, भीरू यानी कायर, आलोड़न यानी मथना, निकृष्ट यानी अधम, गुमराह यानी भूला हुआ, पैमाना यानी मापदंड, तकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि यानी कमी, कातर यानी लाचार, मन बैठ जाना यानी उदास होना। ये मुहावरे का अर्थ है मन बैठ जाना यानी उदास होना, फलना फूलना यानी समृद्ध होना, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, ज्योति बुझना यानी मरना, कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। ये शब्दार्थ आप होमवर्क में लिख लेना और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं वीडियो भेजूँगी, उसमें से आप लिख लेना वर्कबुक में। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।